तो आरसीबी फैंस खुश होने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब खबर ये है कि एबी डिविलियर्स आरसीबी के धाकड़ बल्लेबाज और साउथ अफ्रीका के अपने टाइम पे एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अपने दम पर कई मैच जिताए हैं, बड़े बड़े मैच उन्होंने एक है वन हैंडली जिताए हैं। तो ये है कि अब आरसीबी के साथ जुड़ने वाले हैं। तो आरसीबी के साथ जुड़ेंगे और हालांकि बैटिंग नहीं करेंगे, तो बैटिंग कोच जुड़ेंगे ये, है ना। तो बैटिंग कोच जुड़ने वाले हैं अब आरसीबी प्लेयर्स, सॉरी जो है एबी डिविलियर्स आरसीबी के साथ। तो ये है कि वैसे तो विराट कोहली अभी हैं ही, और ये था कि अभी पिछले साल जो है आरसीबी ने जो ट्रॉफी जीती थी, तो उसके जश्न मनाने भी एबी डिविलियर्स आए थे। तो कहीं ना कहीं टीम को मोटिवेशन भी करेगा और जो है एक अच्छी मजबूती प्रदान करेगा यदि एज अ हेड कोच या एज अ बैटिंग कोच यदि वो जो आरसीबी के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि कमाल के प्लेयर हैं यार। ऐसा को लगभग इंडिया में कोई नहीं होगा जो कि आरसीबी का फैन, यदि विराट कोहली का फैन है तो एबी डिविलियर्स का फैन हो, है ना। तो ये वाली बात है, बड़ी ही पॉपुलैरिटी है एबी डिविलियर्स की हमारे इंडिया में। और यदि ऐसा कोच जुड़ते हैं तो काफ़ी मजबूती मिलेगी आरसीबी टीम को। तो 2026 में हालांकि खबरें निकल कर आ रही हैं, तो हालांकि अभी ऐसा कंफर्म एबी डिविलियर्स ने कुछ नहीं कहा कि मैं जुड़ूंगा, लेकिन 60 से 87% ये है कि वो जुड़ेंगे, ये बात तो कंफर्म है। तो एज कोच वो जुड़ने वाले हैं। तो अब कुछ एज कोच तो वो जुड़ रहे हैं, तो अब हम उनके कुछ रिकॉर्ड भी देख लें। तो रिकॉर्ड की बात करें तो भाई साहब 2008 से 2021 तक इन्होंने जो है आईपीएल के लिए जो आरसीबी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब कि 2008 से 21, तो मोटा मोटा लगा ले, मोटा मोटा क्या पतला पतला भी लगा ले, तो 12 8 20 21 13 साल भाई साहब आरसीबी के लिए रन बनाए इन्होंने। तो काफ़ी अच्छी नॉक्स खेली भाई साहब, इनकी बैटिंग देख के इतना मज़ा आता था कि अब जितनी तारीफ करें उतनी कम। तो 184 मैचेस खेले इन्होंने अपने आईपीएल कैरियर में, और 5162 रन बनाए। मतलब 5000 प्लस रन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और शतक की बात करें तो भाई साहब इन्होंने 3 शतक लगाए। तीसरे चौथे नंबर पर आकर शतक लगाना बहुत बड़ी बात होती है। तो 3 शतक हैं इनके, और 50 की बात करें तो 40-50, और इनका बेस्ट स्कोर की बात करें तो 133 नॉट आउट हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2015 में उन्होंने बनाए थे। तो ये वाली बात है, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनकी। और यदि आरसीबी के साथ जुड़ते हैं तो विराट पाजी के फैन हैं ही, तो क्योंकि अब जब एबी डिविलियर आरसीबी के साथ जुड़ते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि विराट पाजी के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है जब भी एबी डिविलियर्स हैं या कैश ये धाकड़ खिलाड़ी आरसीबी के साथ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये वाली बात है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आरसीबी के साथ आएँ, जिस प्रकार एमआई के साथ कायरन पोलार्ड हैं, और तो आरसीबी के साथ एबी डिविलियर्स आएँ और कंट्रीब्यूट करें आरसीबी के लिए, और कुछ ट्रॉफी की संख्या और बढ़ाएं। हालांकि 2025 में ट्रॉफी जीत ली थी, तो ये है कि अब 2008 से 2025 मतलब कि हिसाब लगा लें तो 12 8 20 और 5 5 6 12 16 17 साल में सिर्फ एक ट्रॉफी जीती, 17-18 साल में एक ट्रॉफी जीत पाए। तो ये कि यदि एबी डिविलियर्स जुड़ते हैं तो हमें कुछ और ट्रॉफी का इजाफा देखने को मिलेगा। भाई साहब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर बता दूं, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस, है ना, लेकिन भाई मैं आरसीबी को भी बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि विराट पाजी हैं उसमें, और मैं भी चाहता हूँ कि आरसीबी अच्छा करे, क्योंकि यदि आरसीबी जीतती है तो मैं फिर मुंबई इंडियंस के बाद आरसीबी का फैंस बन जाता हूँ। यदि मान लीजिए दोनों का मैच हो रहा हो, यदि आरसीबी अच्छा कर रही है तो मैं आरसीबी को सपोर्ट करने लगता हूँ। वैसे तो दिल से मेरी जो मुंबई इंडियंस है,
तो ये वाली बात है कि मैं भी आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और यदि मुंबई या आरसीबी का कोई मैच हो तो मुंबई को सपोर्ट करता हूँ मैं, लेकिन यदि अच्छा प्रदर्शन करे तो ये वीडियो जो है आरसीबी, तो आरसीबी को भी मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। तो ये वाली बात है। बाकी ये कि आरसीबी जीते और कुछ और ट्रॉफी उठाए, है ना। तो ये अच्छी खबर है विलेज की, जो है आरसीबी के साथ जुड़ना। तो आज इतना ही, अब कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लव यू टू ऑल, लव यू। बाकी सब्सक्राइब करो यार। अब पता है एक बात मैं कहना भूल गया, मेरे जितने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा उससे ज़्यादा अनसब्सक्राइब कर रहे लोग, है ना। पर जब अनसब्सक्राइब करना ही है तो क्यों कर रहे हैं सब्सक्राइब। मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि आप सब्सक्राइब करो तो कंफर्म करो, क्यों मेरे दिल की बीट घटाते बढ़ाते। क्योंकि एक सब्सक्राइब भी करता है तो उससे मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और यदि अनसब्सक्राइब करता है तो उससे दूना जो है डिमोटिवेशन मिलता है। तो ये वाली बात है भाई, किसी के साथ कोई जो जबरदस्ती नहीं है। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करो। मैं किसी के साथ कोई भी जो है प्रेशर नहीं देना चाहता कि नहीं आप करो, अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करो। यदि कर लिया तो भाई अनसब्सक्राइब मत करो, समझ रहे हैं। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है। तो ये वाली बात है, यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो करके रखो, यदि नहीं किया तो कोई बात नहीं। चैनल देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे तो कोई अच्छी बात, तब भी अच्छी बात है। किसी उसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है। सब अपने अपनी जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको जो चीज़ देखना है वो देखें, समझ रहे। क्योंकि मैंने अभी देखा है, जितने मेरे सब्सक्राइब हुई 8-10 बड़े थे, उन्हीं 8-10 ने पहले बड़े पर पूरे ने अनसब्सक्राइब किया। तो ये वाली बात हो जाती है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल मत करो, सब्सक्राइब नहीं करना बिल्कुल मत करो, कोई प्रेशर नहीं है, ना ही चैनल देखो, समझ रहे। यदि आपको पसंद नहीं है बिल्कुल मत देखो, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब नहीं करो। यदि अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो, समझ रहे। ये वाली बात है। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल, जय हिंद।